हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप आज लोग देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड कोर्ट रीडर कम ये डिपोजिशन राइटर के लिए मैंने आज एक एसे राइटिंग लाया है जो कि एकदम करेंट टॉपिक पे है। ये काफ़ी ही आकर्षक है और ये काफ़ी डिमांडेड टॉपिक है, ठीक है। तो उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। आज हम एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इससे हम दो चीज़ का जानकारी लेंगे। कैसे? क्योंकि मैं आज ऐसे राइटिंग इंग्लिश में लाया हूँ, इसका साथ साथ हिंदी बताऊँगा, तो हिंदी में भी ये आए तो सेम ही लिखिएगा, ठीक है। आप लोग को देखिए कि डिपोजिशन राइटर जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए मैंने एक ज़बरदस्त नोट्स तैयार किया है। वो नोट्स आप लोग अभी तक ले चुके होंगे। जो बच्चों नहीं लिए हैं वो जल्दी से जल्दी इस नोट्स को ले और अच्छे से पढ़े और इस बार अपना रिजल्ट पक्का करें। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि टुडे वी आर क्या डिस्कस करने वाले हम लोग, तो आज ऐसे राइटिंग पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको हिंदी में समझा देंगे, फिर उसके बाद हम आपको लिखना सिखाएंगे कि कैसे लिखते हैं। उसके बाद उसमें सब चीज़ बताया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट है इस चैनल पे। आप अभी कुछ अगर लिखना चाहते हैं, जैसे अब आपको प्रेसीज राइटिंग नहीं आता है लिखने, प्रेसीज कहते किसको है, तो ये संक्षिप्त रूप होता है। एक लॉन्ग प्रोसेस टर्म दे देगा आपको और उसका संक्षिप्त मन छोटा सा करना होता है। तो ये भी आप इस वीडियो पे पीछे जाकर देख सकते हो कि इसमें आपको पूरा जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। आप इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश का तो ज़बरदस्त हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे राइटिंग आज किस टॉपिक पे होगा। तो ये होगा वन नेशन और वन इलेक्शन। कहने का मतलब एक देश एक चुनाव। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ काफ़ी डिमांडेड टॉपिक है, बच्चों का कहना था, तो मैं उस टॉपिक को ले आया हूँ। और आज अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर लिखवाना है तो आप कॉमेंट मेंशन कीजिएगा, आपको मैं वो उस टॉपिक पे बता दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहीं से आप समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, आपको ये पता है कि हम लोग एक देश में रहते हैं, सभी धर्म जाति सबके लोग रहते हैं। तो आप इस हिसाब से आप समझ रहे हैं कि हम किस टॉपिक पे बोल रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप इंक्लूड करके वन नेशन वन इलेक्शन रखिएगा। देखिए, अब ऐसा क्यों कहा जाता है, ये किसने उठाया है ऐसा मुद्दा? तो ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये मुद्दा बार बार उठाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन। कहने का मतलब ये होता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, प्रत्येक 3-4 महीने पर आप देखिएगा कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। तो जिससे कि क्या होती है, जिससे कि बहुत सारी परेशानियां होती है। क्या परेशानियां होती है कि मान लीजिए ठीक ढंग से कोई काम नहीं हो पाता है। कैसे काम नहीं होता है? जैसे अभी पीएम, मान लीजिए पीएम को कोई काम है, मान लीजिए कोई वर्क है, कहीं जाना है आना है, उधर बीच में इलेक्शन आ गया। तो इलेक्शन आ गया तो पहले पीएम क्या करते हैं कि इलेक्शन पे ध्यान देने लगते हैं। पीएम क्या, पूरा पार्टी ध्यान देने लगती है। तो जिससे क्या होती है कि वो काम आपका पेंडिंग हो जाता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए, आप इसके दो पहलू है। कोई भी चीज़ के, किसी भी चीज़ के दो पहलू होती है। एक होती है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। आप निगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव, ये बाद की बात है, लेकिन आप देखिए कि आपके मन में दो दो चीज़ आएगी। तो मैं अपने हिसाब से ये बता रहा हूँ कि ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर ये चीज़ हो जाएगा तो एक बार जो चीज़ खर्च होगा, इसमें बार बार पैसा खर्च होता है, बार बार टाइम की बर्बादी होती है, बार बार इधर उधर होना पड़ता है। तो इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब आपके हिसाब से ये क्या है नहीं है ये हमको नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। बाकी आगे आप देखो, अगर आपके हिसाब से कुछ कमियाँ हैं तो आप वो हमको कमेंट में बताइएगा कि सर इसमें क्या कमी है। तो आइए हिंदी में, जैसा कि मैंने बोला, तो इसमें आप एक दो इधर उधर करके भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको बेहतर कंटेंट, बेहतर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हैं। ये मेंस का नोट्स है और आप बिहार सिविल कोड की प्यून की तैयारी करो, क्लर्क की तैयारी करो, या बीपीएससी 3.3 का तैयारी करो, या एस्टेट का तैयारी करो, किसी भी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके कुछ अमाउंट पे करने होंगे, वो अमाउंट पे करके आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आइए हम आगे बात करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या है। तो जैसे देखिए कि इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे अकॉर्डिंग बताए गए चीज़ पर ये लिखो, ठीक है। तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, वन नेशन एंड वन इलेक्शन इज अमॉन्ग द क्रिटिकल रिफॉर्म्स इन द करेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंडा। ये जो है काफ़ी क्रिटिकल है, मतलब ये जो है काफ़ी मुद्दा चर्चित है और बहुत ही जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ पर
फैसला लेने वाली है। ठीक है, ये उनके एजेंडे में से एक है। इनफैक्ट अब देखिए कि क्या है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, जो रामनाथ कोविंद जी थे वो बहुत पहले 2018 में ही इस चीज़ को आवाज़ उठाए थे, हिज एड्रेस टू पार्लियामेंट इन जनवरी 2018। देखिए आपको यही सब थोड़ा सा डेट उट याद रखना होगा इसमें, बाकी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2018 में ये आवाज़ उठी थी। मेंशन दिस एज वन ऑफ द रिफॉर्म्स proposed by the government. He said the citizens are concerned about the frequent election in the one part of the country at or another। कहने का मतलब है कि आप देखिए कि हम आपको इसका पूरा मीनिंग समझा देते हैं कि ये क्या है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने कहा था कि इसमें बहुत सारे समय की बर्बादी होती है, बहुत सारे समय की बर्बादी होती है और ठीक ढंग से कोई काम नहीं हो पाता है, जिसके लिए हमको सारे देशवासियों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए और जो भी लोग हैं इस पर एकदम अच्छा से विचार करके इसको लाना चाहिए। और ये देखिए कि ये आइडिया जो है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये जो है आइडिया ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। आप इसको देखिए और जिस तरह से मैंने इसमें नोट मेंशन किया है आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब हम अगला जो बताते हैं आपको, देखिए इसमें क्या क्या है। देखिए अब हम इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडियाज़ बिहाइंड वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें सेंट्रल का क्या आइडिया है, सेंट्रल का क्या रोल है, मैंने पहले आपको बताया था। उसी तरह से देखिए कि द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड वन नेशन वन election is synchronized is the timing of Lok Sabha and State Assembly election across all states, reduce the frequency the poll throughout the country। उसके बाद this concept was the practice will be 1967 but it was disrupted due to various reasons such as the डिफेक्शन ऑफ द डिविशल्स एंड द डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि ये जो मुद्दा है 1967 में उठाई गई थी और एक बार आजमाई गई थी, लेकिन ये कुछ रीजंस के कारण, वॉरियस रीज़न, ये सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी अगर ऐसा किया जाए तो ये सफल हो सकता है। ठीक है, अब आपके अनुसार क्या हो सकता है ये आप हमको बताइएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2-3 बार खुद से लिख के प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं कि आगे क्या बात करना है। तो देखिए The cycle was the first broke in 1959 after the center invoked in the 360 of this base the then Kerala government. Subsequently, due to defection and the counter defense between the practices several legacy and assemblies destroyed the post of the 1960। कहने का मतलब देखिए आप इस बात को समझिएगा कि जब जिस तरह से एक देश एक ये था ना, तो ये देखिए कि इसी तरह से केरला को उसमें डिसमिस किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैंने इसको लिखा है, ये थोड़ा हम जो राइटिंग करते हैं तो किसी वर्ड पे चला जाता है, जिसके कारण थोड़ा पढ़ने में कठिनाई हो जाती है, जैसे कि ये पीछे ऊँचे हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट शुरू में ही ले लिया करो और देखो कि currently the assembly polls are the state of the Arunachal Pradesh, Sikkim, Andhra Pradesh and the Odisha help together with the Lok Sabha election। कहने का मतलब ये मान लीजिए, इसका सिंपल सा रीज़न ये हुआ कि आपको 2 पार्ट 3 पार्ट में इलेक्शन होते हैं, जो कि कभी केरला में होता है, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी बिहार, कभी झारखंड, इस तरह से चलते रहता है। मतलब ये एक साइकिल की तरह है कि ये प्रत्येक 2-3 महीने पर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और बिल्कुल वर्क पे फोकस करने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छा है कि हमारी जो भी शक्ति लगेगी एक बार लगेगी, हमारी जो भी ताकत लगेगी एक बार लगेगी और हम इसको अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो अब जो हम बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन और वन इलेक्शन का क्या बेनिफिट है। फोकस्ड गवर्नेंस जो कहती है उस बात को ध्यान दीजिए। इट इनेबल्स टू द गवर्नमेंट टू द कॉन्सेंट्रेट और गवर्नमेंट्स और द वन इलेक्शन आर ओवर। कहने का मतलब देखिए कि ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से और फोकस करके करेगी। टुडे देयर इज अ सम इलेक्शन और द अदर स्टेट सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री एटलीस्ट एवरी 3 months। देखिए ये सब बात वही सब बात है जो मैंने आपको बताया है। द इंटायर अटेंशन ऑफ द कोर्ट बिकम्स फोकस्ड ऑफ दिस इलेक्शन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर टू मिनिस्टर ऑफ MPs, MLAs एंड पंचायत मेंबर। एवरीवन गेट डीपली इन्वॉल्व विद दिस इलेक्शन एज नोबडी वांट्स टू बी लूज। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जितने पूरे सिस्टम हैं वो सिस्टम में कौन कौन आते हैं, तो PM आते हैं, CM आते हैं, यूनियन मिनिस्टर, गृह मंत्री, ये सब जो आते हैं और पंचायती मेंबर जो होते हैं, पार्लियामेंट के MP, MPs होते हैं, ये सारे
सारे जो होते हैं MP MLA वगैरह सारे इस चुनाव में आ जाते हैं, जिसके की कारण कि कोई काम अच्छे ढंग से हो नहीं पाता है और सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब जो रीज़न है इसको आप थोड़ा समझिएगा। अब हम आगे बताते हैं कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द इलेक्शन। मान लीजिए इसमें अगर हम ये करते हैं तो हम अपने कॉस्ट को, इलेक्शन में जो खर्च होता है उसको बचा सकते हैं। वन ऑफ द मेन्स रीजन ऑफ द पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन इज द फ्रीक्वेंट इलेक्शन एंड द enormous amount of money has been raised also every election express of the political parties can be reduced directly in the election are the simultaneously as the there were no dependency। अरे एक सेकेंड, इसमें देखिए कि थोड़ा सा लाइन जो लग गया जिसके कारण ये गड़बड़ा गया कि ये क्या है। ये देखिए कि फंड राइजिंग दिस वुड सेव द पब्लिक एंड द बिजनेस कम्युनिटी फॉर ए लॉट पर्सन टू इलेक्शन डोनेशंस। कल से जो है टीम को बोलेंगे कि थोड़ा गैप देने के लिए, जिसके कारण मान लीजिए कि ऐसा मैंने लिखा, ये अब ये यहाँ पे छप गया, ये बंद हो गया, पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है, जिसके कारण मैं टीम को कल से कहूँगा कि थोड़ा और जूम करके अच्छे से स्पेस दे के लिखने के लिए। तो आप समझिए, हम जो इसमें आपको बताते हैं कि जो इलेक्शन में रिड्यूस खर्च कम होगा। अगर एक बार कोई चीज़ को आप कर लो तो ये खर्च क्या हो जाएगी, कम होगी। और इलेक्शन में जो खर्च होता है एक लार्ज अमाउंट खर्च होता है। तो कहने का मतलब है कि लार्ज का बचत भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो इस मुद्दे को आप समझिएगा। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो रुकिए, हम इसको थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए थोड़ा पढ़ने में ये दिक्कत इसलिए हो जाता है क्योंकि बीच में कवर चल जाती है, बीच में जो होती है ना लाइन, ये चल जाती है, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कल हम इसको टीम को बोल के सुधरवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। उसके बाद हम आगे जो बात करते हैं 14, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट और क्या चीज़ आपको बता रहे हैं हम, इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा। ड्यूरिंग सॉरी, ये है 2019 लोकसभा इलेक्शन हैज़ द 60,000 करोड़ वेयर स्पेंड। कहने का मतलब 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ का खर्चा आया था। उसके बाद है कि फर्दर बोर्ड द एक्सपेंसेस incurred by the ECNB, ये जो ECNB reduced the election are held simultaneously of course the EC would have to invest a considerable amount money essentially the put is the palace necessary infrastructure। कहने का मतलब है कि इतना जो खर्चा हो जाता है जिसको हम बचाने के लिए वन नेशन और वन इलेक्शन करें। इस पर अब सरकार की जो नज़र है ये है कि सरकार बहुत जल्द लागू करेगी वन नेशन और वन इलेक्शन। आपके देखिए मेरे हिसाब से बहुत सारी अच्छी चीज़ रही और इसमें थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण थोड़ी सी अटक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि देखिए इतना इंक्लूड शब्द होता है, जैसे छोटा छोटा करके लिखा रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। कल से इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे और हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस देके लिखा रहेगा, जिसके कारण हमको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं कि देखिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप इतने पे व्हाट्सएप मैसेज करें और अकॉर्डिंग टू द नोट्स में क्या रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो भी आपके सिलेबस होंगे ये उसमें पूरा कवर कराया जाएगा। अब आप एक थोड़ा सा बात समझ लीजिए कि देखिए आपकी जो तैयारी हो रही है ये काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है और आप लोगों को लग भी रहा होगा कि सर हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग से एक गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है और चाहते हैं लेना तो वो 199 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे इस नंबर पे और उसी समय उनको उनका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और हमसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग करेंट का कुछ देखते रहिए और थोड़ा GK GS को अच्छे से पढ़िए। बाकी इंग्लिश हिंदी तो हम करवा ही दिए हैं। आपको अगर और भी कोई टॉपिक पर वीडियो बनवाने हैं या और भी टॉपिक पर कुछ बात करने हैं तो आप हमको बताइएगा, जिससे कि हम आपको आसानी से बता सके। ओके, तो जैसे कि हम डिपोजिशन राइटर के बारे में हम पूरा देख रहे हैं, एस्से राइटिंग हो गया। अब आपको कौन सा राइटिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप कोई टॉपिक दे सकते हो या कोई राइटिंग, जो भी आपके मन का होगा वो आप हमको बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।